Dear students, today we are going to learn HCF and LCM. Chapter number 9. हमने आपको HCF बताया है. HCF means higher common factor. LCM means lowest common multiple. तो ये हमने आपको बताया है. प्रैक्टिस सेट 23 सॉल्व किया था और प्रैक्टिस सेट 24. अभी आज हम देखेंगे HCF, LCM. LCM मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हम किसी चीज़ का लोवेस्ट माने छोटा, कॉमन क्या है, मल्टीपल माने उसका मल्टीपल. तो वो हम देखेंगे इसमें किस तरह से देखते हैं. यहाँ पर देखिए बताया गया है एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ. इसे 13 है, 6 है और यहाँ पे भी है. तो 13 का टेबल हम लिखते हैं. 13 2 जा 26, 39, 52, 65, 78, 91, 104, 117, 130. ऐसे 6 का भी टेबल हम लिखते हैं. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. टेबल मीन्स पहाड़ा. आप पहाड़ा जानते हो, तो वही पहाड़ा टेबल लिखना है. तो ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, हियर वी सी नो कॉमन मल्टीपल सो लेट एक्सटेंड द टेबल. यहाँ पर कोई कॉमन मल्टीपल नहीं मिला, तो इसलिए टेबल को एक्सटेंड करते हैं. एक्सटेंड करना माने 13 को और आगे बढ़ाएंगे, 13 जोड़ते हुए टेबल लिखेंगे और यहाँ 6 को भी और जोड़ते हुए हम आगे लिखेंगे. तो यहाँ पे उसने फर्दर नंबर्स डिविजिबल बाई 13 इसके आगे 130 के आगे लिखा. 130, 143, 156. 6 के आगे यहाँ लिखा, 60 के आगे 60, 66, 72, 78, 84. तो जाके यहाँ पर क्या लिखेंगे अब, लुकिंग एट द लिस्ट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 13 and 6 we see that 78 is the lowest common multiple. Therefore the LCM of 13 and 60 is 78. अब यहाँ देखिए 78 इसमें भी है और 78 इसमें भी आया ये, तो इसलिए इसका 78 होता है. हम आपको एक करके बता रहे हैं, आप उसको ध्यान से समझिए, ठीक है. तो प्रैक्टिस सेट 25 जैसे देखिए है 9 and 15. 9 and 15 का हम क्या करेंगे, जैसे है यहाँ पे देखिए, पहला है LCM माने लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. तो पहला है क्या, 9 and 15. तो 9 हमने लिखा and 15 लिखा. 9 का टेबल लिखो. हमने टेबल लिख दिया. अभी 15 का लिखो, 15 का. हमने टेबल लिख दिया. अभी यहाँ हम क्या लिखेंगे, कॉमन मल्टीपल. कॉमन मल्टीपल दोनों में देखो कॉमन क्या है. अभी यहाँ पर देखिए कॉमन दोनों में है क्या, तो एक तो ये है 45 दोनों में है, और क्या है, और नहीं है. तो 45 दोनों में है, इसलिए हम
यहाँ लिखेंगे कॉमन मल्टीपल क्या है 45, ठीक है। तो एलसीएम दोनों का 9 और 15 का एलसीएम क्या हुआ 45। इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसका हमको कॉमन मल्टीपल ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, वो दोनों का टेबल लिखेंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 4 जा 45, 9 6 जा 54, ऐसे सब टेबल लिखेंगे और 15 का भी टेबल लिखेंगे। तो दोनों टेबल में हम देखेंगे क्या दोनों में है, कॉमन क्या है, वो कॉमन चीज़ को हम लिखेंगे और उसमें से भी हम देखेंगे लोवेस्ट कौन सा है वो हम लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से करेंगे। दूसरा जैसे है 2 3 5, 2 3 एंड 5, यहाँ 2 का टेबल लिखो। थ्री का लिखो, हाँ 5 का लिखो, ठीक है। अभी हम देखेंगे तीनों में कॉमन कौन है, जो तीनों में होना चाहिए, ठीक है। तो तीनों में कॉमन देखो कोई मिल रहा है, यहाँ लिखिए कि कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। तो तीनों में क्या है वो जरा देखेंगे। तीनों में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, टेबल को और एक्सटेंड करेंगे। टेबल को और एक्सटेंड करेंगे तो क्या करेंगे, टेबल को और आगे हम बढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए टेबल को हम आगे बढ़ाते हैं तो 20 के बाद क्या करेंगे, 22, फिर 24, 26, 28, फिर 30, 32 ऐसे। अब यहाँ पर भी हम इसको बढ़ा देंगे 33, 36, 39 और फिर 42 ऐसा। अब यहाँ पर हम बढ़ा देंगे इसको 55, 60, 65, 70 ऐसे। तो हमको कॉमन क्या मिला दोनों में, 30 एंड 30, तीनों में 30 मिल गया था। कॉमन मल्टीपल क्या मिला आपको 30, तो इसका एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम इक्वल टू 30, ठीक है। इस तरह से करेंगे। अभी देखिए 12 है एंड 28, 12 एंड 28, ये देखिए 12 एंड 28, 12 का हमने लिखा है, 12 का टेबल लिखा, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120। उसी तरह से 28 का भी हमने टेबल लिखा, 28, 56, 84, 112, 140, 168, 196, 224, 252, 280। अभी इस टेबल में हम देखेंगे कॉमन क्या है। तो कॉमन मल्टीपल क्या है, इसमें 84 यहाँ पर है और 84 दोनों में। तो यहाँ लिखा कॉमन मल्टीपल इक्वल टू 84, तो एलसीएम क्या हो गया 84, ठीक है। अभी नेक्स्ट है 15 20। तो हमने यहाँ पर देखिए ये भी हमने किया है
15 20। 15 का टेबल हमने लिखा। टेबल जैसा कि आप जानते हो टेबल लिखना है। टेबल ऐसे लिखा हमने 60 75 90 105 120 135 150। और 20 का टेबल हमने लिख दिया। 20 का टेबल, अगर आपको टेबल नहीं आता तो देख के भी आप लिख सकते हो, और अगर टेबल नहीं आता है तो आप ऐड करते जाओ। जैसे इसमें 20 ऐड किया, फिर 20 ऐड किया, ऐसे 20 बढ़ाते जाओ। तो कॉमन यहाँ पे क्या आया? कॉमन आया दोनों में 60 और 120, 2 कॉमन है। तो यहाँ हमने लिख दिया कॉमन मल्टीप्लाई 60 एंड 120। अभी इसमें लोवेस्ट हमको लेना, लोवेस्ट माने स्मॉलेस्ट, छोटा। तो छोटा क्या है? 60। तो इसका एलसीएम क्या हुआ? 60। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करेंगे। अभी जैसा मैंने बताया 15 20 का हमने अभी बताया। ऐसे है 8 एंड 11। 8 एंड 11 का ये देखिए मैंने किया हुआ है 8 एंड 11। 8 का टेबल लिख दिया 8 16 24 32 40 48 56 64 70 80। 11 का भी लिख दिया 11 22 33 44 55 66 76 88 99 110। तो यहाँ अभी तक 80 तक कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए हमने 8 के टेबल को और एक्सटेंड किया। इसमें 8 प्लस किया 88, फिर 8 प्लस किया 96, फिर 8 प्लस किया 104, इस तरह से। तो इस तरह से करते हुए तो हमको क्या मिला? 88 जो है वो दोनों में मिला 88। तो कॉमन मल्टीपल क्या है? 88। ठीक है, और वही एलसीएम क्या हुआ? 88। ठीक है, तो ये हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। एंड सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स ऑन द प्लेग्राउंड इफ द चिल्ड्रन आर मेड टू स्टैंड फॉर ड्रिल आइदर 20 to a row or 25 to a row. All rows are complete and no child is left out. माने कोई भी बच्चा बचना नहीं चाहिए। What is the lowest possible number children into that school? माने 20 या 25 बच्चों की लाइन बनाना है और स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वो बचना नहीं चाहिए। तो कम से कम कितनी लाइन बनेगी? ठीक है, ऑन द प्लेग्राउंड पे इफ द चिल्ड्रंस आर मेड टू स्टैंड फॉर ड्रिल आइदर 20 to a row or 25। ठीक है, तो 20 या 25 एक रो में आनी चाहिए। इस तरह से पूरे प्लेग्राउंड में बच्चों को लाइन खड़ी की जा रही है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें लोवेस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का कॉमन मल्टीपल ज्ञात करेंगे, यानी 20 का 20 का और 25 का जो है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, वही दोनों में वही उतना टोटल बच्चे होंगे। तो 20 और 25 में लाइन बन सकेगी। तो इसको हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 20 and 25. The lowest number of students in school will be the LCM of 20 and 25. तो 20 और 25 का हमने LCM याद करने के लिए क्या किया? 20 का टेबल लिख दिया 20, 22 या 40, 23 या 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 2000, 200। फिर 25 का 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250। तो इस तरह से लिखा। लिखने के बाद हमने देखा कॉमन मल्टीपल दोनों में क्या है। तो कॉमन मल्टीपल देखो, इसमें 100 है, 100, इसमें भी 100 है, इसमें देखो 200 है, इसमें भी 200 है। तो दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या आया? 100 और 200। लेकिन हमको क्या लेना है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल।
तो लोवेस्ट क्या है, छोटा क्या है, 100, इसलिए दोनों का एलसीएम क्या होगा, 20 एंड 25 का एलसीएम इज 100। और वही 100 चिल्ड्रन हैं पूरे स्कूल में जिनकी प्लेग्राउंड पे लाइन बनाना है 20 और 25 का। समझ में आया? तो दिस इज द आंसर, 100 चिल्ड्रन इन स्कूल। नाउ थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। Beena has some beads. She wants to make necklace with an equal number of beads in each. If she makes necklace of 16 or 24 or 40 beads, there is no bead left over. What is the least number of beads with her? माने बीना के पास कुछ बीड्स हैं जिससे वो माला बनाएगी, नेकलेस बनाएगी। तो वो नेकलेस कितने कितने का होना चाहिए, 16 का, 24 का या 40 बीड्स का एक एक माला नेकलेस बनाएगी। देयर इज नो बीड्स लेफ्ट ओवर, कोई भी बीड्स बचना नहीं चाहिए। व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ बीड्स विद है? तो इससे इसका क्या मतलब हुआ कि हम 16 और 24 और 40 का एलसीएम ज्ञात कर लें। तो जो एलसीएम मीन्स क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, माने जो तीनों का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो वही उसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो देखिए 16, 24 और 40, देखिए 16, 24 एंड 40। 16 का टेबल हमने लिख दिया, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, ठीक है, इतना लिख दिया। और 24 का लिखा 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 182, 216 एंड 240, ठीक है। ऐसी इसी तरह से 40 का लिखा हमने 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360 एंड 400। लेकिन इसमें से हमको कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके टेबल को एक्सटेंड करेंगे, टेबल को और बढ़ाएंगे। जैसे 16 का टेबल हमने और बढ़ाया, 160 के आगे 176, 192, 208, 224, 240, 256, 272, ठीक है। इतना हमने बढ़ाया इसका टेबल। तो बढ़ाने के बाद हम देखते हैं कि 240 इसमें आया और यही 240 इसमें भी है, 240 इसमें भी है। तीनों में कॉमन क्या है, 240। तो ये कॉमन मल्टीपल हुआ 240 और यही इसका एलसीएम भी होगा 240। इसका मतलब ये है कि 16, 24 और 40 बीड्स की मालाएं बनाएंगे तो कुल 240 बीड्स होंगे। देयर आर 240 बीड्स टोटल, ठीक है। तो इस तरह से ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। एंड थर्ड देखिए, एन इक्वल नंबर ऑफ लड्डूज हैव बीन प्लेस्ड इन 3 different boxes. The laddoos in the first box were distributed among 20 children equally. The laddoos in the second box among 24 children, and those in the third box among 12 children. Not a single laddu was left over. Then, what was minimum number of laddus in 3 boxes altogether? ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि 3 बॉक्स हैं, तीनों बॉक्स में लड्डू है। एक बॉक्स का लड्डू 20 बच्चों में बांटा जाएगा और 24 बच्चों में बांटा जाएगा दूसरे बॉक्स का, तीसरे बॉक्स का 12 बच्चों में बांटा जाएगा और बराबर बराबर इक्वल लड्डू मिलना चाहिए। तो कितने लड्डूज होंगे उन तीनों बॉक्सेस में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
कि देयर आर 3 बॉक्सेस. फर्स्ट बॉक्सेस देयर आर 20 चिल्ड्रन among equally and 24 चिल्ड्रन सेकेंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स 12 चिल्ड्रन. तो हम क्या करेंगे 20, 24 एंड 12 चिल्ड्रन का एलसीएम ले लेंगे. तो जो इस तीनों का जो मल्टीपल होगा वही उतना लड्डू की संख्या होगी. लड्डू नंबर ऑफ लड्डूज वही होंगे. हमने क्या किया तीनों का हमने एलसीएम लिया. ये देखिए हमने लिखा है 20 का टेबल हमने लिखा 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 यहाँ तक. और ऐसे 24 का हमने लिखा यहाँ तक 10 जा 224, 240. 12 का हमने लिखा यहाँ तक. लेकिन इसमें से हमको नहीं मिल रहा है कॉमन. तो इसका 20 का क्या हो गया यहाँ 200 तक, और 24 का क्या हो गया 240 तक, और 12 का क्या हो गया 120 तक. ये 10 जा तक है हमने टेबल लिखा. लेकिन इसके अंदर हमको कॉमन मल्टीपल नहीं मिला. तो हम क्या करेंगे इसके टेबल को एक्सटेंड करेंगे. अभी 20-20 जोड़ते जाएंगे. ऐसे 20-20 जोड़ते जाओ, इसका टेबल बढ़ाते जाओ. 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 40 इतना तक बढ़ाया. 400 इतना तक बढ़ाया. इसके बाद 24 का भी टेबल हमने बढ़ाया. 264, 288, 312, 336, 360, 384, 408. इसी तरह 12 का भी टेबल हमने बढ़ाया यहाँ से 132, 144, 156, 168, 180, 192, 204, 216, 228, 240, 242, 264, 276. सब में 12 ऐड किया हमने. 288, 300, 312, 324, 336, 348, 360. ठीक है. तो इस तरह से हमने अब देखा. तो हमने देखा तीनों में कॉमन फैक्टर हमको क्या मिल रहा है 360. ये देखिए 360 इसमें भी है, 360 इसमें भी है, और 360 इसमें भी है. तो इस तरह से कॉमन मल्टीपल क्या हुआ 360. 360 इसका एलसीएम हुआ. मतलब 360 लड्डूस थे तीनों बॉक्सों को मिला करके. ठीक है. तो इस तरह से एलसीएम ज्ञात किया हमने. ऐसे सिंपल है. आप भी टेबल अगर नहीं आता है तो ऐड करके बढ़ाते हैं लिखते जाएंगे, या टेबल नहीं आता है तो टेबल देख सकते हैं, देख करके भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. वी ऑब्जर्व द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट स्क्वायर ऑन द सेम बिग रोड. दे टर्न ग्रीन एवरी 60 सेकेंड. हर 60 सेकेंड में वो ग्रीन होती हैं. 120 सेकेंड्स 120 में एंड 24 सेकेंड्स. व्हेन द सिग्नल्स वेर स्विच्ड ऑन एट 8 o'clock in the morning, all the lights were green. How long after that will all 3 signals turn green simultaneously again? ठीक है. तो इस प्रकार से ये जो सिग्नल की लाइट्स है वो 60 सेकेंड में, 120 सेकेंड में, 24 सेकेंड में वो ग्रीन होती है. तो तीनों का जो है टाइमिंग अलग अलग है. तो क्या हुआ कि व्हेन सिग्नल्स वेयर स्विच ऑन एट 8 o'clock, जब मॉर्निंग 8 बजे वो सिग्नल चालू होते हैं, ऑल द लाइट्स वेयर ग्रीन, सभी ग्रीन थे. हाउ लॉन्ग आफ्टर विल दे सिग्नल्स टर्न, तो फिर से वो कब एक साथ ग्रीन होंगे, वही सवाल इसमें पूछा जा रहा है. तो हम क्या करेंगे, तो सिग्नल ग्रीन होने का टाइम क्या होगा, एलसीएम ऑफ दिस थर्ड डिजिट 60, 120 एंड 24. इसका ये तीनों का एलसीएम हम निकालेंगे तो वही वो समय होगा उसके ग्रीन होने का. अभी देखिए, हाउ लॉन्ग आफ्टर द सिग्नल टर्न ग्रीन अगेन ऑफ the LCM of 60, 120 and 24.
तो 60 का हमने टेबल लिखा, 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, 420, 540, 600। ऐसे 120 का टेबल हमने लिखा, 120, 240, ऐसे टेबल लिख दिया, 600, 720, 840, 960, 1080 एंड 1200। फिर 24 का हमने लिखा, 24 का 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 182, 216, 240। तो हमको ये देखते हैं कॉमन मल्टीपल क्या मिला हमको। यहाँ कॉमन मल्टीपल 2 है, एक तो 120 है, 120 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 120 लिख दिया। और दूसरा एक और कॉमन फैक्टर है कि 240 देखिए इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन हमको लेना क्या है, कॉमन मल्टीपल क्या हुआ 120 एंड 240। लेकिन हमको लेना क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट क्या है 120। तो दिस इज द लोवेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द 60, 120 एंड 24। तो वो 120 सेकेंड के बाद फिर से वो ग्रीन सिग्नल एक साथ होंगे। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट, गिव द फ्रैक्शन 13/45 and 22/75. Write their equivalent fraction with same denominators. Add the fraction. तो ये देखिए, ये दो फ्रैक्शन दिया हुआ है, 13/45 एंड 22/75। ये दोनों का आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर। यहाँ कंडीशन क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ऐसा ही हमको करना है। एंड ऐड द फ्रैक्शन, और वो दोनों को ऐड भी करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका दोनों का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। तो 13 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, 45 का ज्ञात करेंगे, फिर 22 का ज्ञात करेंगे, 75 का ज्ञात करेंगे, और सेम डिनोमिनेटर होना चाहिए। ऐसा क्यों, तो यहाँ पर देखिए हमने किया हुआ है, लुक एट हियर, 13/45 एंड 22/75। 13 का टेबल हमने लिखा, 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91, 104, 117, 130। 45 का उसी तरह लिखा हमने, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315, 360, 405 एंड 450। इस तरह से लिखा। और यहाँ पर देखा हमने, इधर भी लिख लो, कॉमन क्या है यहाँ इसमें वो देखेंगे अभी बाद में। 22/75 का देखेंगे, तो 22 का टेबल लिखा, 22, 44, 66, 88, 110, 132, 154, 176, 198, 220। 75 का हमने लिखा टेबल, 75, 150, 225, 300, 375, 450 and 525, 600, 675 and 750। अभी हमको क्या करना है कि डिनोमिनेटर सेम हो, ये हमारी कंडीशन है। दोनों का डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, सेम। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर देखो, इसको 45 है, यहाँ पर 75 है, इसका दोनों का डिनोमिनेटर सेम 225 और 225 यहाँ पर देख रहे हैं। तो 225 इसका डिनोमिनेटर का है सेम, और 75 का 225 इसका सेम है। लेकिन इसका न्यूमरेटर क्या होगा, अभी यहाँ पर 225 से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 जा दोनों का ले रहे हैं। यहाँ पर भी 1 2 3 है, 75 3 जा 225। तो इसी तरह 22 3 जा 1 2 3, ठीक है। 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, 22 3 जा 66। यहाँ 3 जा लिया
यहाँ पे क्या लिया 1 2 3 4 5 जा, तो 5 जा न्यूमिनेटर भी लेंगे और डिनोमिनेटर भी लेंगे। इसका भी 3 जा न्यूमिनेटर भी लेंगे और डिनोमिनेटर भी लेंगे, और लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो, तो 225 सेम है। तो हमने यहाँ क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया 65 अपान 225, 65 अपान 225, और दूसरा क्या बना 66 अपान 225। ठीक है, तो ये दोनों का हमको ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया। लेकिन ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का एडिशन भी हमको करना है, ऐड करना है। तो यहाँ हमने जोड़ दिया, तो जोड़ दिया, देखियो 65 अपान 225 प्लस 66 अपान 225, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 225, ऊपर का 65 प्लस, जैसा आपको मालूम है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऊपर डिनोमिनेटर को ऐड कर देते हैं। तो 65 प्लस 66, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 225, तो यहाँ हो गया 225, और दोनों को ऐड कर दिया 6 5 11 एंड 6 6 12, 12 एंड 1 कैरी, कितना हुआ 13, 132 अपान 225। तो ये उसका एडिशन हो गया। ठीक है, और ऐसी दोनों फ्रैक्शन क्या हुई 65 अपान 225 एंड दूसरा 66 अपान 225। तो इस तरह से आपको ये प्रैक्टिस से 25 ख़त्म हो गया। आप अगर इसको देखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक एक क्वेश्चन का ऐसे। ठीक है, ओके, आप लेते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चलिए, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ का ले लिए, अभी फिफ्थ का लीजिए, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ हो गया। फिर यहाँ से लीजिए ये होने के बाद फिर ये ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद ये ले लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन। एंड लास्ट वन दिस इज लास्ट वन। आपको ये प्रैक्टिस से 25 सॉल्व करना है और सॉल्व करके भेजना है। ये यहाँ से, इसके बाद यहाँ से ये आपका पार्ट 2 ये सेकंड सेमेस्टर के लिए है, फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ एंड होता है। थैंक यू।